हेलो एवरीवन। आज हम आपको चैप्टर 4 बिजनेस स्टडीज़ का जो हम कर रहे थे क्लास 11th का बिजनेस सर्विसेज उसका पार्ट 4 कराने जा रहे हैं। अगर आपको प्लीज़ अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। हम पिछली वीडियो में हम ई बैंकिंग का टॉपिक कर रहे थे। जो ई बैंकिंग होता है वो हमने समझाया था कि क्या होता है। इंटरनेट बैंकिंग होता है जो हम आजकल ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं। इंटरनेट बैंकिंग जो आप सब लोग अभी जानते हैं। अब हम आज इसके बेनिफिट्स करेंगे कि इसके हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं ई बैंकिंग के। ई बैंकिंग फैसिलिटेट्स डिजिटल पेमेंट। इससे क्या होता है, डिजिटल पेमेंट हो जाती है कि हमें कैश पेमेंट नहीं करनी पड़ती, हमें डायरेक्ट फ़ोन से या उससे ट्रांसफ़र कर देते हैं दूसरे के अकाउंट में, दूसरे के फ़ोन में या फिर दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं तो डिजिटल पेमेंट हो जाती है। एंड प्रोमोट्स ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है उसमें भी लिखा हुआ जाता है कि तुमने ये चीज़ इसको तब इस डेट को पेमेंट करी है। E-banking provides 24 hours 365 days a year service to the customer of the bank। E-banking में क्या होता है, हम कभी भी किसी भी टाइम पेमेंट कर सकते हैं। 24 आवर्स की ये सर्विस होती है, 365 डेज़ होती है। जैसे बैंक तो हमें संडे को क्लोज़ होता है और उसके आवर्स फिक्स होते हैं कि 10 to 5 होगा, जो भी होते हैं आवर्स फिक्स होते हैं तो हम उसी आवर्स में काम कर सकते हैं। लेकिन ई बैंकिंग में हम किसी भी टाइम, किसी भी दिन, कभी भी काम कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। Customers can make some of the permitted transactions from office। कस्टमर्स जो होते हैं वो अपने घर से, अपने ऑफिस से या फिर हाउस से या फिर ऑफिस से ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। और वाइल ट्रैवलिंग, जब वो ट्रैवल कर रहे हो तब भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं बाय मोबाइल फ़ोन से आजकल पेमेंट हो जाती है। ई बैंकिंग का सारा काम हो जाता है। इट inculcates a sense of financial discipline by recording each and every transaction। ये क्या होता है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन इससे हमारी लाइफ में आता है जिससे हम ईच और हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर पाते हैं। जैसे हम कैश में पेमेंट करते हैं तो सामने वाला अगर मना कर दे कि तुमने तो मुझे पैसे दिए ही नहीं, तो हम इन सब चीज़ों से बच जाते हैं। हम वो जो डिजिटल पेमेंट होती है वो रिकॉर्डेड होती है कि तुमने ट्रांजेक्शन करा है। ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होता है बाय ऑफरिंग अनलिमिटेड एक्सेस टू द बैंक। कि बैंक जो है उसे अनलिमिटेड एक्सेस देता है कि कितने भी किसी भी टाइम कर सकते हो, तुम कितनी भी बार ट्रांजेक्शन कर सकते हो। नॉट लिमिटेड बाय द वॉल्स ऑफ ब्रांच, की ये नहीं कि तुम खाली ब्रांच में आके काम करना है, कहीं भी बैठ कर सकते हो। एंड लेस रिस्क, और कोई रिस्क भी नहीं होता। एंड ग्रेटर सिक्योरिटी टू द कस्टमर, कस्टमर की ज़्यादा सिक्योरिटी होती है। एज दे कैन अवॉइड ट्रैवलिंग विद कैश, जो कैश मतलब उन्हें कैश लेके नहीं जाना पड़ता एक जगह से दूसरी जगह, वो अपने फ़ोन से ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं, फ़ोन से ही कहीं भी पेमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है बैंक ऑल्सो स्टैंड्स टू गेन बाय ई बैंकिंग। बैंक जो है, बैंक को भी ई बैंकिंग की से उससे फ़ायदा होता है। क्या फ़ायदा होता है? द बेनिफिट्स आर, फर्स्ट, ई बैंकिंग प्रोवाइड्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू द बैंक। उससे क्या होता है, ई बैंकिंग जो है उसको जो है एडवांटेज मिल रही है, उसको कंपटीशन मिल रहा है कि भाई वो कोई बैंक में भी आके कर सकता है, कोई बाहर भी कर सकता है, तो उससे उसको एडवांटेज मिल रही है। ई बैंकिंग प्रोवाइड्स अनलिमिटेड नेटवर्क टू द बैंक, कि बैंक का अनलिमिटेड नेटवर्क है, कहीं भी पेमेंट हो सकती है, कहीं भी कुछ भी काम कर सकते हैं। एंड इज़ नॉट लिमिटेड टू द नंबर ऑफ ब्रांचेस, कोई ज़रूरी नहीं है उसके ब्रांच में ही काम होगा, कहीं भी बैठ के वो इंसान काम कर सकता है। Any PC connected to the modem and a telephone having an internet connection can provide cash withdrawal needs of the customer। जहाँ भी उसके पास इंटरनेट है, जहाँ भी उसके पास PC है, तो वहीं वो कैश निकाल सकता है, वहीं वो पैसे निकाल सकता है। लोड ऑन द ब्रांचेस कैन बी कंसिडरेबली रिड्यूस कर, लोड कम हो गया क्योंकि लोग कम जाते हैं वहाँ पे बैंक में, वो अपने घर बैठे ही काम कर लेते हैं, तो इसलिए वहाँ पे भीड़ कम होती है। बाय एस्टैब्लिशिंग centralized database and by taking over some of the accounting functions। अब नेक्स्ट पॉइंट है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या चीज़ होती है? इंश्योरेंस होती है कि हम, लाइफ इज़ फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज,
अनसर्टेनिटीज़, हमारी लाइफ में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ होती हैं कि हमें ही नहीं पता होता क्या काम होगा, क्या काम होने वाला है, तो हम आगे क्या होने वाला है उसके लिए अनसर्टेन होते हैं। द चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट्स कॉसिंग लॉसेज आर क्वाइट अनसर्टेन, तो लॉस के लिए चांसेस जो है वो अनसर्टेन है, वो हमारे पास कोई भी हमारे पास चांसेस नहीं होते। दे आर द रिस्क ऑफ डेथ, डेथ का भी रिस्क होता है, एंड डिसेबिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन की जो लाइफ है, जो ज़िंदगी है, वो भी डिसेबल है, कोई भी फिक्स वो नहीं है। फायर एंड बर्गलरी रिस्क फॉर प्रॉपर्टी, की प्रॉपर्टी का भी मतलब आग भी लग सकती है, चोरी भी हो सकती है। एंड परेल्स ऑफ द सी फॉर शिपमेंट ऑफ गुड्स, अब अगर हम सी में जाके गुड शिप कर रहे हैं, दूसरी जगह भेज रहे हैं, तो उसका भी डर होता है हमारे पास, एंड सो ऑन। और बहुत सारे हमारे पास अनसर्टेनिटीज़ होती हैं, हमें डर होता है, रिस्क होता है बहुत सारी चीज़ों में। तो हम क्या करते हैं कि इस रिस्क को इंश्योर कर लेते हैं कि इफ़ एनी ऑफ दीज टेक्स प्लेस द इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन में सफ़र अ ग्रेटर लॉस, उनके को बहुत सारा लॉस हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, समटाइम्स बियॉन्ड देयर कैपेसिटीज़ टू बियर द सेम, कई बार उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो इतना लॉस बियर कर पाएँ, उसको लॉस को उठा पाएँ। इट इज़ टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ सच अनसर्टेनिटीज़, मतलब कि क्या है कि वो इस अनसर्टेनिटीज़ को कम करें, दैट देयर इज़ अ नीड फॉर इंश्योरेंस, इंश्योरेंस की हमें ज़रूरत पड़ती है। स्मॉल कंट्रीब्यूशन टू अ कॉमन फंड, हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन हम कॉमन फंड्स में करते रहते हैं। विच हेल्प्स टू स्प्रेड द लॉसेस कॉज्ड बाय एन इंडिविजुअल, इससे क्या होता है, इंडिविजुअल को जो लॉस होता है वो थोड़ा बहुत वो ऑर्गेनाइजेशन, इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो दे देती है। बाय अ पर्टिकुलर रिस्क ओवर अ नंबर ऑफ पर्सनस हु आर एक्सपोज टू इट, बहुत सारे लोगों में वो रिस्क डिवाइड हो जाते हैं और थोड़े थोड़े पैसे वो लोग दे देते हैं उसको, जो पर्सन को ज़्यादा लॉस होता है। तो इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस इज थस अ डिवाइस बाय विच द लॉसेज आर लाइकली टू बी कॉज्ड बाय एन अनसर्टेन इवेंट, किसी अनसर्टेन इवेंट की वजह से अगर किसी इंसान को कोई लॉस हो जाता है, स्प्रेड ओवर अ नंबर ऑफ पर्सन, बहुत सारे लोगों में वो स्प्रेड हो जाएगा, हु आर एक्सपोज टू इट, जिन जो जो उसके साथ एक्सपोज है, जो जो उसके साथ काम कर रहे हैं, एंड हु प्रिपेयर द इंश्योर देमसेल्फ अगेंस्ट सच एन इवेंट, मतलब कि जो उस इवेंट के लिए जो है उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, जो बहुत सारे लोग हैं, जैसे इंश्योरेंस कंपनी होती है, उनको वो जो है क्या पैसे देता रहता है और फिर बाद में जो है क्या होता है, वो इंश्योरेंस कंपनी उसको पैसे देती है अगर उसे लॉस हो जाता है तो। इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट और एन एग्रीमेंट इन विच वन पार्टी एग्रीज, वो एक पार्टी क्या होती है, वो तैयार होती है, इन रिटर्न फॉर द कंसिडरेशन के रिटर्न में, टू पे एन एग्रीड अमाउंट ऑफ मनी, कि मैं तुम्हें इतना पैसा दे दूंगी अगर तुम्हारा लॉस हो जाएगा, टू एन अनदर पार्टी, दूसरी पार्टी को, टू मेक अ लॉस, अगर तुम्हारा लॉस हो गया तो मैं तुम्हें इतना पैसा दे दूंगी, डैमेज और इंजरी टू समथिंग ऑफ वैल्यू, इन विच द इंश्योर्ड हैज़ अ पेक्यूनियरी इंटरेस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ सब अनसर्टेन इवेंट, किसी भी अनसर्टेन इवेंट का जो वो होता है रिजल्ट, तो उसके लिए वो तैयार होती है कि मैं तुम्हें ये पैसे दे दूंगी। तो इसे हम कहते हैं इंश्योरेंस। द पर्सन हु इज़ इंश्योर्ड इज कॉल्ड, जो पर्सन इंश्योर है उसको क्या कहते हैं, इंश्योर्ड, और जो एग्रीमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, पॉलिसी, ये हमारी पॉलिसी है। एंड द फर्म विच इंश्योर्स द रिस्क ऑफ लॉस, जो इंश्योर करती है, जो फर्म जो है लॉस का रिस्क, उसे क्या कहते हैं, इंश्योरर कहते हैं, और इंश्योरेंस अंडरराइटर, मतलब उसने हमें इंश्योरर है वो हमारे रिस्क को बेयर करेगा। अब क्या प्रिंसिपल्स क्या होते हैं इंश्योरेंस के, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, उसके इंश्योरेंस के प्रिंसिपल हैं। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस इज दैट एन इंडिविजुअल और अ बिजनेस कंसर्न चूजेस टू स्पेंड अ डेफिनेटली नोन sum in place of possible huge amount involved in a definite future loss, वो क्या करते हैं, वो जो बिजनेस कंसर्न है वो एक सम फिक्स कर लेते हैं कि भाई इतना जो है अमाउंट जो है हम तुम्हें अगर तुम्हारा लॉस हो गया तो दे देंगे। Thus insurance is the substitution of a small periodic payment, तुम थोड़ा थोड़ा उसको पेमेंट देते रहते हो, प्रीमियम जिसे हम कहते हैं, थोड़ा थोड़ा पेमेंट तुम देते रहते हो, फॉर द रिस्क ऑफ लार्ज पॉसिबल लॉसेस, कि अगर मेरे को लॉस हो गया तो तुम मुझे इतना पेमेंट दे दोगे, लार्ज पॉसिबल लॉस का वो
रिस्क इन्वॉल्व होता है उसमें। द लॉस ऑफ अ रिस्क स्टिल रिमेन्स बट द लॉस इज स्प्रेड ओवर अ नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर। मतलब रिस्क तो रहता है कि लॉस हो सकता है, लेकिन अगर उसे लॉस हुआ तो क्या होता है कि वो कंपनी उसे पैसे दे देगी। द प्रीमियम पेड बाय them are pulled out of which the loss sustained by any policy holder is compensated। मतलब प्रीमियम के थ्रू जो है जो क्या होता है, पॉलिसी होल्डर जो होता है उसका लॉस उसको दे दिया जाता है। Insurance therefore is a form of a risk management primarily used to safeguard against the risk of potential फाइनेंशियल लॉस। मतलब क्या होता है, उसको फाइनेंशियल लॉस हो गया तो उसका इंटरेस्ट जो है सेव करते हैं, उसको हम कुछ पैसे देते हैं। इंश्योरेंस कंपनी देयरफॉर इज़ एन एसोसिएशन, ये एक एसोसिएशन है, कॉरपोरेशन है और एन ऑर्गेनाइजेशन है एंगेज इन द बिजनेस ऑफ पेइंग ऑल लेजिटिमेट क्लेम्स। जो क्लेम्स होते हैं वो पे करती है वो, दैट मे अराइज इन एक्सचेंज फॉर अ फी। मतलब जो अराइज हो सकते हैं, जो आगे फ्यूचर में आ सकते हैं, किसके एक्सचेंज में, जो हम फ़ी देते हैं जिसको हम प्रीमियम कहते हैं कि हम प्रीमियम पे कर रहे हैं और लास्ट में वो हमें इतना इंश्योरेंस अमाउंट देगा अगर हमें लॉस हुआ तो इंश्योरेंस इज अ सोशल सर्विस इन विच द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ट्रांसफर रिस्क टू अनदर पार्टी। दूसरी पार्टी को वो अपना ट्रांसफ़र कर देते हैं इन ऑर्डर टू कंबाइन लॉस एक्सपीरियंस, जिससे हमारे लॉस कम हो, विच प्रोवाइड्स द पेमेंट of losses from funds contributed by all members। Insurance is meant to protect the insured। इसलिए होता है कि इंश्योर्ड को प्रोटेक्ट किया जाए अगेंस्ट अनसर्टेन इवेंट्स के लिए विच मे कॉज डिसएडवांटेज टू हिम, जिससे उसको कोई डिसएडवांटेज हो सकती है, उसके लिए वो इंश्योरेंस करता है, उसके लिए वो इंश्योरेंस कंपनी उसको प्रोटेक्ट करती है। तो आज हमने इंश्योरेंस समझा दिया। ये फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए यहीं तक। अगर आपको प्लीज़ अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को बहुत सारा प्यार दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।